Hello friends, welcome to Komal Education Wing. Dear friends, I hope all my lectures are helping you all in all the aspects. So now let's start today's topic. तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, चलने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। ठीक, आज का कंटेंट है टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मालूम होने से बहुत आसान हो जाएगा फ्यूचर का कोडिंग में थ्रू पाइथन। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये टाइप कन्वर्जन क्या है। चलने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को सूचना करा दूँ, क्या है कि ये टाइप कन्वर्जन जो है इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में लेकर आऊँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को सिखलाऊँगा कि एक डाटा टाइप से दूसरे में कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, पूरा सेल में देखेंगे। दूसरे चीज़ क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। ठीक है, ऑक्ट जैसे कि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, ये चारों का बीच कैसे कन्वर्जन कराएंगे, इसके लिए एक दूसरा पार्ट रखेंगे। और ये सिंपल डाटा टाइप्स के बीच कैसे करना है, ये एक फर्स्ट पार्ट रखते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए, आप लोगों को सबसे पहले मैं थोड़ा आप लोगों के लिए एक नोट्स भी प्रिपेयर कर ले आया हूँ, वो वीडियो पॉज कर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं डायरेक्ट आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा और जो चीज़ बताऊंगा वही चीज़ वहाँ लिखा है अंग्रेजी भाषा में, वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो स्लाइड पहले आप लोगों को मैं खोल कर दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, आप लोग स्लाइड देख पा रहे होंगे। ठीक है, टाइप कन्वर्जन इन पाइथन पार्ट 1। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए जैसे कि कैसे करता है हम लोग प्रैक्टिकली पहले देखेंगे, उसके बाद मैं स्लाइड में यहाँ लेकर आता हूँ। लेकिन आप लोग देख लीजिए कि बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन फंक्शन कौन कौन सा है। जैसे कि इंट देख रहा है, फ्लोट, ओ आर डी, ये क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। टॉपल, सेट, लिस्ट, डिक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये सारा ये बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन है, हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, और किससे क्या होगा पूरा प्रैक्टिकली देखते हैं सेल में, कंफ्यूजन मत होइएगा, कुछ टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ देखिए एस टी आर कम्प्लेक्स, सी एच आर कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। और इसमें भी मैं क्या करूंगा, एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये टॉपल, लिस्ट, ठीक है, डिक्शनरी, ये सारे हम लोग चैप्टर देखने वाले, तो उसके रिलेटेड मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, क्योंकि वहाँ जब उसका पूरा रूट से देखना है पूरा टॉप तक, तो अभी क्यों बेकार का रिपीट करे। ठीक है, तो जो जो जरूरी है वो चीज मैं सेल में प्रैक्टिस करता हूँ। आप लोग कंसेप्ट लीजिएगा, कंसेप्ट इज पावर, वो होगा तो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सेल ओपन करता हूँ, आप लोग भी अपना सेल ओपन करिए और वहाँ पर मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सेल ओपन कर चुका हूँ मैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझेंगे भी। ठीक है, ये टाइप कन्वर्जन क्यों जरूरी होता है, क्यों टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है, ये भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए इज इक्वल टू मैं ऐसे देता हूँ। देखिए एक स्ट्रिंग इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, 5 5 ऐसे रख दिया। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये 5 5 क्या है, अब आप लोग समझ जाइए, ये नोटेशन देखकर भी आप लोग समझ पाएंगे कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये जो 55 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास में ये ऑब्जेक्ट बिलोंग करेगा, उसको ये वेरिएबल रिफर कर रहा है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मालूम है। और सपोज मैं अब क्या करता हूँ, एक दूसरा वेरिएबल बी इज इक्वल टू में रख लेता हूँ, ये चीज क्या मतलब 45। देखिए 45। ठीक, अब मैं क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी, तो आप लोग अनुमान कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। हम लोग नॉर्मली ऐसे बिना देखे एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया 100 दे दीजिए, लेकिन ये आने वाला है 100 नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। तो ऐसे ही जब हम लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है और हम लोग देखते हैं कि भैया ए दूसरा क्लास में बिलोंग कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन होगा। तो इसीलिए टाइप कन्वर्जन इज नेसेसरी। ठीक, तो अब जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टाइप कन्वर्जन क्यों जरूरी है, तो अब टाइप कन्वर्जन कर भी देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए ए प्लस बी कर देखते हैं पहले आता क्या है। यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए एरर आ रहा है। तो आप लोग ये बात समझिएगा, नोट इंट ये क्या बोल रहा है, यहाँ आराम से पढ़िए, आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ए है स्ट्रिंग, यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रिंग क्लास में बिलोंग कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको, ये ऑब्जेक्ट को कौन सा रिफर कर रहा है, ये ए वेरिएबल। तो ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग सिंपली ए वेरिएबल से। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग ये जो ए है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंट में, और बी तो ऑलरेडी इंट में है, उसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये हम लोग कर देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो है स्ट्रिंग है, इसको इंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये स्ट्रिंग में है, इंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टाइप कन्वर्जन
ब्यूटिन फंक्शन है ऑलरेडी इंट, ठीक है, इंट में कन्वर्ट करना है, इंट लगाएंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराएंगे, एसटीआर लगाएंगे, इस तरह का टाइप कन्वर्जन जो ब्यूटिन फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को दिखलाया अभी और लास्ट में भी दिखलाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये तो स्ट्रिंग है तो इसको हम लोग कर लेते हैं इंट में, तो इंट करेंगे ए। इसका मीनिंग क्या है, जो ए है ये अब इंट में कन्वर्ट हो चुका है और हम लोग क्या कर दे रहे हैं प्लस बी, तो बी तो ऑलरेडी इंटीजर है। अब हम लोग करेंगे तो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आना चाहिए 100, ओके। तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है 100। तो दिस इज वाई टाइप कन्वर्जन इज इम्पोर्टेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। और उसके बाद हम लोग देख लिए ये इंट, जैसे कि देख रहे हैं इंट एक बिल्ट-इन है जो जिसके जरिए हम लोग कोई भी डाटा टाइप को इंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये इंट बिल्ट-इन टाइप कन्वर्जन फंक्शन आप लोग समझ पाए, ठीक है। वैसे ही दूसरे हम लोग देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, सेम आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ हम लोग लिखते हैं यक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 90, यक्स इज इक्वल टू 90। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो 90 है ये क्या है, इंटीजर क्लास में बिलोंग करेगा ये ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक। तो फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करा लेंगे, ऐसे देखिए फ्लोट लिखिए, किस में कन्वर्ट कराना है वो टाइप कन्वर्जन यूज कर दीजिए, ठीक है। तो फ्लोट यहाँ पर मैं लिखूंगा यक्स, ठीक है, फ्लोट यक्स। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, देखिए 90.0, ठीक है। ये तो इंटीजर था, यहाँ क्या होगा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। तो टाइप कन्वर्जन बिल्ट-इन फंक्शन जो अवेलेबल है यूज कीजिए, वो डाटा टाइप में उसको बदल दीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इंट फ्लोट ये आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग स्ट्रिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज देखिए यहाँ पर हम लोग यक्स इज इक्वल टू, इसमें मैं 100 रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो, सपोज मैं y में रखूंगा, ठीक है, y वेरिएबल में। तो y इज इक्वल टू, ये यक्स तो इंटीजर है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करा लेंगे क्या, str यक्स, ठीक है। तो ये यक्स जो है यहाँ पर तो इंटीजर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एज एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ये y में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग y कराएंगे तो क्या आएगा, प्रिंट कराइए 100, ठीक है। इसका टाइप चेक कीजिए, y का स्ट्रिंग आना चाहिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ y अगर हम लोग चेक कराएंगे तो क्या आना चाहिए, str, दैट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड। तो ये कंसेप्ट समझिए, ठीक है। तो ये str भी खत्म होता है। अब हम लोग कम्प्लेक्स देख लेते हैं, इजी चीजें मैं प्रैक्टिस कराते चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए सपोज ए में मैं रख लेता हूँ 90, ओके 90। तो आप लोग समझ रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं समझ कर चलता हूँ। आप लोग पूरा सीक्वेंशियली लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। देखिए अगर ये डायरेक्ट देख रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा जो पाइथन का लेक्चर सीरीज है पूरा बेनिफिशियल है, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 से देखिए, ये लेक्चर नंबर लगभग क्या है, ये 18th लेक्चर नंबर है। तो आप लोग शुरू से देखेंगे तो पूरा जो क्लियर विजन कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए स्ट्रिंग खत्म हो गया। अब ए इक्वल टू 90 आप लोग देख रहे हैं इंटीजर है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि बी में इसका कम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर हो, तो मैं क्या करूंगा, बी इक्वल टू, आप तो सिंपल कम्प्लेक्स यूज कर दीजिए, ठीक है। कम्प्लेक्स इसका ए कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं अगर बी प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, देखिए 90 प्लस 0, क्योंकि रियल पार्ट ले लिया, इमेजिनरी नहीं दिया, इसलिए 0 ले लिया। तो कॉमन कंसेप्ट का बात है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स भी मैं आशा करता हूँ समझ लिए। अब चलिए एक दूसरा समझते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रोमांटिक है, ठीक। तो एक होता है ORD, और हम लोग टाइप कन्वर्जन जो होता है ऑलरेडी ब्यूटीफुल फंक्शन है उससे क्या करेंगे वो देखेंगे। और एक सिग्नेचर, तो नाम से ही सिग्नेचर मतलब कैरेक्टर, कोई भी नंबर को कैरेक्टर में बदलेंगे। ORD मतलब समझिएगा कोई भी कैरेक्टर को नंबर में बदलेंगे, ठीक। सिग्नेचर मतलब कोई भी नंबर को कैरेक्टर में बदलेंगे, इसमें कैरेक्टर को नंबर में बदलेंगे, ठीक। तो जैसे ही देखते हैं हम लोग, ऐसे कर देता हूं मैं। सपोज एक वेरिएबल से रिफर करा लेते हैं, यक्स इज इक्वल टू, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए, ठीक है, एज ए आस्की वैल्यू टाइप। आप लोगों को आस्की का कंसेप्ट मालूम होगा, जैसे कि ये जो कैप्स ए है वो 65 से स्टार्ट होता है, स्मॉल ए जो है 97 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यक्स इक्वल टू ए मैं कर लिया, ठीक है। अब यक्स इक्वल टू ए जो है, तो अब मैं इसका अगर ORD वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, ये एक प्रीडिफाइंड टाइप कन्वर्जन फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में, ठीक है। तो अगर मैं ORD यहाँ पर लिखूंगा यक्स, ठीक है। तो मैंने बोला ORD क्या करेगा, कोई भी कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है। ये जो यक्स इज इक्वल टू ए डायरेक्ट दे रहे हैं, ये एक्चुअली कैरेक्टर को कैसे हम लोग लिखते हैं, यक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। स्ट्रिंग जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये मिस हो गया, ठीक है। तो यक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं ORD, यहाँ पर यक्स लिखते हैं, ठीक है।
तो क्या आना चाहिए 97। क्यों? क्योंकि ए कैरेक्टर का जो रिस्पेक्टेड है आस्की वैल्यू जो क्या है 97। तो ठीक है, ओआरडी ये रिप्रेजेंट करता है। समझिएगा, कोई भी कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ये ओआरडी प्री डिफाइंड दैट इज बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ओआरडी भी आप लोग को समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, अब इस लेक्चर का लास्ट टाइप कन्वर्जन देखते हैं, दैट इज CHR। इससे क्या नाम से क्लियर है, कैरेक्टर मतलब कोई भी नंबर को कैरेक्टर में बदल देंगे। तो आप यही चीज को कर लेते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, यक्स में 97 रख लेते हैं। इसका जो रेस्पेक्टिव आस्की कैरेक्टर है वो क्या है, स्मॉल है। तो हम लोग अगर ऐसे कराएंगे, देखिए नेक्स्ट में कराएंगे CHR। भैया ये जो यक्स है इसको बदल दीजिए, मतलब क्या आना चाहिए, नंबर को कैरेक्टर में बदलेगा तो स्मॉल ए आना चाहिए। देखिए तो स्मॉल ए आ रहा है। जैसे कि हम लोग करेंगे यक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पर रख देंगे 65 रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 65 रख दीजिए। और हम लोग अगर करेंगे CHR इसका आप लोग यक्स मतलब ये जो नंबर है इसका रिस्पेक्टिव कैरेक्टर है, इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा 65 मतलब कैप्स ए, तो कैपिटल ए आना चाहिए। देखिए तो कैपिटल ए आ रहा है। तो दिस इज द टोटल कंसेप्ट बिहाइंड दिस टाइप कन्वर्जन फंक्शन इन पाइथन पार्ट 1। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो जितना भी हम लोग अभी टाइप कन्वर्जन फंक्शन देखे ये आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, और टोटल समझे, अच्छा से नोट कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग परफेक्ट होंगे। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ देखते हैं कुछ छूटा कि नहीं। हम लोग स्लाइड खोलते हैं। स्लाइड में देखिए ये इंट जो है, अच्छा इंट में एक केस मैं यहाँ पर आप लोगों को एक केस नहीं बताया, एक केस इसका प्रैक्टिस करते, फिर मैं अभी सेल खोलकर प्रैक्टिस कराता हूँ। फ्लोट देख लिए और देख लिए। देखिए ये टॉपल सेट लिस्ट डिक्ट ये सारा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसका बारे में मैंने नहीं बताया अभी। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो आप लोग यूज कर ले, जो सेट होगा उसको कैसे, जैसे कि कोई सेट को टॉपल ये कैसे कन्वर्जन करेंगे डायरेक्ट यूज कीजिए। अगर किसी को टॉपल में करना है तो टॉपल आगे कर दीजिए जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो इजी कंसेप्ट है। लेकिन इसके लिए पहले समझना तो पड़ेगा ना कि टॉपल क्या है, सेट क्या है, लिस्ट क्या है, डिक्ट क्या है। तो ये सारा समझेंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट देने से आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये STR कर लिए, कम्प्लेक्स CHR ऑलरेडी कर लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए, ये जो मैं लिखा हूँ वीडियो पॉज कर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बताया वही चीज है, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट स्लाइड में जो इंट ए और बेस, ये जो है इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग समझते हैं, सेल में चलते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ यक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यक्स इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग रख लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, सिंपल। तो अगर मैं ऐसे एक स्ट्रिंग रख लेता हूँ 1 1 0। ठीक है, ये मैं क्या किया, स्ट्रिंग रख लिया। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा, ऐसे हम लोग लिखते हैं, इंट यूज करते हैं, क्योंकि इंट में देखे थे हम लोग क्या है वो चीज़ यहाँ समझते हैं इंट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यक्स। तो ये तो समझ रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अब बेस क्या था, तो बेस को हम लोग ऐसा लिखेंगे कॉमा। अब बेस क्या लिखते हैं आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। ओके, 2 मतलब किसका बेस है, बाइनरी का। ये आप लोग समझ रहे हैं, 10 डेसिमल का, ये आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये जो ट्रू है, तो मैं ये बताने की कोशिश ये कर रहा है यहाँ पर कि ये जो यक्स जो स्ट्रिंग है यहाँ पर 110, ये एक्चुअली बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए। तो आप लोग ऐसे समझिएगा, तो 110 ये बाइनरी में ट्रीट होगा, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे दैट इज डेसिमल में। तो क्या हो जाएगा, 110 का डेसिमल क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए 110 मतलब 124 दैट इज 6। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 6। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है 6। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट पकड़िए, कंसेप्ट पकड़ेंगे तो समझ पाएंगे ये क्या हो रहा है। देखिए क्या ब्यूटीफुल बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन फंक्शन अवेलेबल है पाइथन में। हम लोग इसको बाद में बहुत आसानी से और बहुत यूजफुल तरीका से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हैं ये क्या किया यहाँ पर, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल भी कर देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ हम लोग ऐसे दे देते हैं ए इज इक्वल टू, ठीक है, मैं एक दे देता हूँ 101। ठीक है, ये दे दिया। एक ये देख रहे हैं स्ट्रिंग है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन से ही, नोटेशन से ही आप लोग देख रहे हैं ये वेरिएबल, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 101 को रिफर कर रहा है। ठीक है, तो मैं अब इसको इंटीजर में बदलना चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि ये भैया जो ए है, जो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअली बाइनरी फॉर्म में है। तो इसको मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। ठीक है, 2 मतलब बाइनरी फॉर्म 101, तो इसका रिस्पेक्टिव इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 101 किसका है, 5 का, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो आप लोग समझ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ रहे हैं। ठीक, तो ये पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं टाइप कन्वर्जन इन पाइथन में, और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बीच कैसे बदलना है वो आसानी से चुटकी में बता देगा। फंक्शन अवेलेबल हम लोगों को यूज करना है, यूज करना सीख लिए, इसके ये फंक्शन का क्या होता है यूज, ये सीख लिए तो सारा खेल खत्म। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस लेक्चर में जितना भी कंसेप्ट बताया आप लोग समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप कन्वर्जन इन पाइथन का पार्ट 2 लेकर मैं अवेलेबल रहूंगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।
थैंक यू।